उसमें एक ऐसी धातु बनाई कमर्शियल स्केल पर जिसको दुनिया जानती नहीं थी और उसको बनाना असंभव जैसा था। ऐसी धातु को आवाज थोड़ी कम आ रही है। रोटियाँ कम खाई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कहते हैं कि हमने प्राइड की चीज़ क्या है, तो मेरे देश में जो दुनिया को साइंस में कंट्रीब्यूशन किया उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ से आता है, इस धारा से आता है, वो है जस्ते का। जस्ता 1740 तक दुनिया में मालूम, 1736 तक दुनिया में मालूम नहीं था। हमारे यहाँ वो कमर्शियल स्केल पर पिछले 800 साल से बन रहा था और 1736 में वो इंग्लैंड में बनना शुरू हुआ। 1738 को उन्होंने उसको पेटेंट भी कर दिया, महादृष्टि जस्ता जस्ता बिल्कुल। और असल में वो जस्ता सिर्फ 800 साल नहीं, उससे बहुत पहले से बन रहा था, क्योंकि आप सब लोगों को ठीक से मालूम है मेवाड़ में जो धातु बन रही थी वो तो 5000 साल से बन रही थी, पर यहाँ जो पुरानी खाने हैं, चाहे वो दरीबा हो, जावर हो, जावर में अकेले ही जो है 400 BC से करीब 2300-2400 साल से जो है धातु का खनन हो रहा था। उसके पक्के प्रमाण है। प्रमाण इसलिए भी है क्योंकि वो जो जावरमाला की पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जो जस्ता है उसका खनिज आसानी से तोड़ के अलग किया जा सकता है, क्योंकि वो पेल येलोइश ब्राउनिश दिखता है, उसको लेड से अलग किया जा सकता है। इसलिए वो उन्होंने जावरमाला में पहले खनन शुरू किया। उसी की डेट 400 BC पर जाती है। दूसरे भी हैं पर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर 4th सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक की हमारे पास अभी भट्टियां नहीं है, डेट्स नहीं है। हमको मर करके काम करना है, ढूंढना है वो अवशेष कहाँ है। 12वीं शताब्दी से कमर्शियल स्केल पर जस्ता बन रहा था, इसका 100% प्रमाण है, पूरी दुनिया मानती है। दुर्भाग्य फिर भी यह है कि उसका पेटेंट वहाँ हो गया, फिर भी दुनिया के लोग मानते हैं कि जस्ते का ज्ञान भारत से आता है। इसको हमको जोर से करना है, हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं गाया जाता है, इसको बच्चों को सिखाना है। ये गौरव की बात है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कमाल था हमारे, क्योंकि ये तो उड़ जाता है ना, गर्म करते हैं तो कैसे हमारे लोगों ने टैप किया उसको। अब 2 दाबियों को मत देना कि तकनीक दाबियों वाली लगाई, डिस्टिलेशन की लगाई, उसको टैप करने के लिए। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा विषय है। तो दूसरी बात, तीसरी बात है, दुनिया के कुछ हिस्से हैं जहाँ पशुपालन शुरू हुआ, धातु शुरू हुई और खेती शुरू हुई। ये जमीन उनमें से एक है। तो इसको भी हमारे लोगों ने, इस अध्याय को भी गाया नहीं है, इतिहास में भी नहीं गाया है, इसको गाने की जरूरत है। प्रमाण सब आसपास में। मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फंसा दिया शुरू में, मुझे अपेक्षा नहीं थी कि मुझे यहाँ फंसा दिया। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये जो मनुष्य इतिहास में सुरक्षा दीवारें बननी शुरू हुई, उसके प्रमाण कहाँ है। तो ताजुब है कि इस मेवाड़ में किला तब बन गया था जब हड़प्पा संस्कृति का शहरी चरण था। उस समय आपको ठीक से मालूम है, आप सब लोगों के बालाथल में एक परकोटा बना। वो परकोटा जो है बेस में 8 मीटर चौड़ा है, ऊपर 5 मीटर टॉप में सर्वाइव करता है, अभी भी है। बहुत बुरी स्थिति में उसका वो पब्लिकेशन हो गया, लेकिन राज्य सरकार के कंट्रोल में होने के बाद भी बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। तो वो 8 संस्कृति के जो 120 गांव थे, उन लोगों ने सबसे पहले मेवाड़ में परकोटे बनाने, सुरक्षा दीवार बनाने, किले बनाने शुरू किए अपने ज्ञान, बाहर से सीख के नहीं। और ये जो है किला, सुरक्षा दीवार बनाने का, किला बनाने का, ये सबसे पुराना प्रमाण मेवाड़ में है। इसके बाद सुरक्षा दीवार का प्रमाण हमको गिलुन में, जिसको आप मुड़िया नगरी बोलते हैं, उसमें भी। दूसरी बात, और जब क्रम में नीचे आते हैं तो फिर हमारे पास नगरी में किला है। नगरी को इतिहास की पुस्तकों में कैजुअली कहा गया है, लेकिन नगरी का जो किला है वो टॉप में ही, सर्वाइवल माउंट के टॉप में ही 5 मीटर मोटा है, और नगरी की हाइट जो है कम से कम 25 मीटर है। तो यदि 20 बेस से ये किला सर्वाइवल पर 25 मीटर की हाइट पर 5 मीटर है, तो आप समझ सकते हैं उस किले का वॉल्यूम कैसा होगा। कौशाम्बी से भी ज्यादा जबरदस्त। दुर्भाग्य है कि हमने उसको खुदाई नहीं हो पाई, उसको काम नहीं हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि उस नगरी के ऊपर आज भी पाषाणकालीन औजार पड़े हैं। आसपास में नगरी, क्योंकि नगरी के जो लोकेशन है उसके आसपास में पाषाणकालीन स्थल है। तो